अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं एक नया चीज़ लाया हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए और टेस्टिंग के लिए। ये एक बक कन्वर्टर है, यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर है। ये आपकी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, ठीक है, कम करता है। यानी अगर इसको आप तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 70 वोल्ट दे सकते हैं। 70 वोल्ट से ये आपकी वोल्टेज को 1.2 वोल्ट पे 1.2 वोल्ट तक, ठीक है, डाउन कर देगा। तो 1.2 से लेकर 60 वोल्ट तक, तो यानी तकरीबन 60 वोल्ट तक, 70 वोल्ट तक आप इससे वोल्टेज ले सकते हैं। इसको आप 70 वोल्ट दे सकते हैं और 1.2 से लेकर 60 वोल्ट तक आप इससे ले सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है, बड़े मजबूत टर्मिनल है इसके, ठीक है। ये इसके इनपुट टर्मिनल है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये इनपुट में 20 एम्पायर का फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। आपका इंडक्टर भी देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ कंट्रोलिंग आईसी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इससे आप मैक्सिमम 30 एम्पायर करंट ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, 10 वन शंट है, 10 दूसरा शंट है और 10 एम्पायर तीसरा शंट है। 10 + 10 + 10 30 एम्पायर इससे आप मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें, वॉल्यूम कंट्रोल है, मल्टी पोटेंशियल मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके थ्रू आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये एक और भी है, ये चेक करो, 102 है और ये चेक करो 103 है। ये 1 के हैं, ठीक है, और ये 10 के हैं। यहाँ पर 10 के पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर 102 यानी 10 + 20 यानी 1 के। यहाँ पर 1 के लगा हुआ है वो करंट कंट्रोल के लिए, और यहाँ पर 10 के लगा हुआ है वोल्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। इसके थ्रू आप वोल्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी पीसीबी को देखें, ये एक दोस्त मुझे चाइना से ले आया, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से, मतलब ये कन्वर्टर नहीं मिल सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके मुकाबले में जो बूस्ट कन्वर्टर होते हैं बिल्कुल इसी तरह सेम, ठीक है, वो इसकी प्राइस भी कम होती है, 3500 35,000, सॉरी 3,050 तक ये पाकिस्तान में अवेलेबल है वो बूस्ट कन्वर्टर। लेकिन ये जो बक कन्वर्टर हैं ये महंगे हैं, ठीक है। ये 8,000 से लेकर 12,000 तक सिर्फ ये मॉड्यूल मिलता है। आप देखें, इसमें फ़ैन भी लगा हुआ है, कूलिंग फ़ैन, ठीक है, और इसकी हीटसिंक भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी हीटसिंक इसमें लगी हुई है इसको कूल रखने के लिए, ठीक है। इसके नीचे फिर मॉसफेट और IGBTs वगैरह लगे होते हैं। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं, चेक करें, ठीक है, बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मॉड्यूल है ये। इसी से आप वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं 30 एम्पायर तक, हेवी लोड चेक करने के लिए, UPS चेक करने के लिए, या और कंपोनेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। प्रैक्टिकली आमतौर पर ये जो शॉप होती हैं इसमें अक्सर, ये मैंने भी मंगवाया है, एक दोस्त के लिए है, उसके लिए वेरिएबल सप्लाई बनाना था, ठीक है, क्योंकि वो UPS का काम करता है, बड़े बड़े इन्वर्टर का काम करते हैं, तो इसके थ्रू ये चेक करता है। तो अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की, कि किस तरह हम इसमें करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और वोल्टेज भी किस तरह हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब देखें इसकी टेस्टिंग। जी तो दोस्तों, अब चेक कर सकते हैं, इस वेरिएबल सप्लाई से मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पर 31 वोल्ट दिए हैं, ठीक है, 31 वोल्ट इनपुट पे दिए हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये मेरी मल्टीमीटर इससे कनेक्ट है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, करंट से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं ये एक मोटरसाइकिल का हेडलाइट बल्ब है, इसको इस पे इसके थ्रू मैं टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। चेक करें, इतना ज़्यादा ब्राइट ग्लो हो गया। अब ये इसका वोल्टेज मीटर है, इसको हम घुमाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वोल्टेज कम होता है या नहीं।
आप देख सकते हैं वोल्टेज कम हो रही है, वोल्ट कम हो रही है और ब्राइटनेस स्टेप बाय स्टेप कम हो रही है। हमारे मोटरसाइकिल हेडलाइट की आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। देखें ये इसकी वोल्टेज कम हो रही है, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ। तो ये तो था इसका वोल्ट कंट्रोल, ठीक है। अब हम इसकी करंट देखेंगे कि इसकी करंट का ये जो वेरिएबल है ये भी काम करता है कि नहीं, इसकी करंट भी एडजस्ट होती है या नहीं। आप इस बल्ब को देखें, थोड़ा ये पेचकश कमज़ोर है, आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, ग्लो कम हो गया देखें। तो आप इसके थ्रू इस तरह इसकी करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वापस ज़्यादा कर रहा हूँ इसकी करंट, आप देख सकते हैं ये फुल ग्लो हो गया, ठीक है। तो बड़ा ज़बरदस्त मॉड्यूल है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुश्किल है इसका मिलना। इसको चाइना से मंगवाना पड़ेगा, अली एक्सप्रेस के थ्रू या अलीबाबा के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शॉप्स हैं, कहीं पे 9,000 पे मिलता है, 9,000 पे, और कहीं पे PKR में, नहीं पाकिस्तानी रुपए में, और कहीं पे 12,000 में ये मिलता है। तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको डायरेक्ट, यानी ये 800 वाट का है, ठीक है, 800 वाट सपोर्टेड है, ठीक है। इसके लिए आप इससे अपनी जो सोलर पैनल है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं 800 वाट तक, यानी 150 सोलर वाट जो सोलर पैनल जो आते हैं इसमें 150 वाट तक आते हैं, 250 वाट तक आते हैं। इसके अलावा 320 से 350 वाट तक भी आती हैं और 550 वाट तक भी आती हैं, ठीक है। तो 800 वाट तक मैक्सिमम इसके साथ आप सोलर को कंट्रोल करें, सोलर को लगाएं और अपनी बैटरी को भी परफेक्ट चार्ज करें। हाँ, जब शाम हो जाए तो फिर आपको इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और रिवर्स, मेरे ख्याल में रिवर्स करंट जाएगी। रिवर्स तो मैंने अभी चेक नहीं किया है, मैं इसको चेक करूँगा कि आया इसमें रिवर्स करंट भी जाती है वापस कि नहीं, जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, शुक्रिया। आप ज़रूर बाई करें इसको और इस्तेमाल करें। थैंक्स।